पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले बाबरी मस्जिद वाला राग आलापा और अब चुनाव में हार के बाद हुमायूं कबीर ने सीएम शुभेंदु अधिकारी को गायों की कुर्बानी वाला ओपन चैलेंज दे दिया है। बकरीद से पहले बंगाल का माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई है। कुर्बानी के नाम पर मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं, लेकिन शुभेंदु सरकार बनते ही कट्टरपंथियों के सुर अब बदल गए हैं। सम्मान करना चाहिए, लेकिन कुर्बानी होगा। गाय का भी होगा, बकरी भी होगा, ऊंट भी होगा। शुभेंदु अधिकारी क्यों नहीं डायरेक्ट बोल रहा है, ये आग लिए खेलने नहीं चाहिए। शुभेंदु अधिकारी को ओपन चैलेंज देने वाले ये बाबरी गैंग के वही हुमायूं कबीर हैं, जो दीदी के कार्यकाल में मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव डाल रहे थे। लेकिन शुभेंदु सरकार बनने के बाद इनकी बाबरी का नामो निशान बनने से पहले ही मिट गया। अब इन्होंने बकरीद से पहले एक बार फिर शुभेंदु को आग वाली धमकी दी है। गाय का भी होगा, बकरी भी होगा, ऊंट भी होगा। वो सारे जो पशु है कुर्बानी के लिए जो जायज है, जो कुरान में जो लिखा हुआ है, अधिकारी क्यों नहीं डायरेक्ट बोल रहा है, ये आग लिए खेलने नहीं चाहिए। ये आग के लिए खेलेगी तो वो कुर्बानी कोई बंद करेगी तो उनका ही खराब होगी। हुमायूं कबीर की ये चेतावनी ऐसे वक्त पर आई है जब अगले हफ्ते मुसलमान ईद उल अजहा मनाएंगे और शुभेंदु सरकार ने कुर्बानी पर नया ऑर्डर जारी किया है। इस ऑर्डर में साफ साफ कहा गया है कि बंगाल में सड़क पर नमाज नहीं होगी और न ही प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी होगी। लेकिन बाबरी गैंग चलाने वाले हुमायूं कबीर कुर्बानी और खुले में नमाज दोनों पर शुभेंदु सरकार को सीधे और साफ शब्दों में कह रहे हैं कि बंगाल में गायों की कुर्बानी तो होकर रहेगी। मुसलमान समाज वो कुर्बानी लेके किसी को साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। सड़क पर नमाज भी पढ़ी जाएगी। तो रोड पर इतना दिन से हो रहा है, ये भी होना चाहिए। कोई भी मुसलमानों को बकरीद पर ऐसा करने से रोक नहीं पाएगा। 5 दिन बाद 27 मई को बकरीद है। उससे ठीक पहले हुमायूं कबीर ने शुभेंदु के कुर्बानी पर प्रतिबंध वाले नियम को फॉलो करने के ऑर्डर को खुली चेतावनी दी है, जिसके तहत प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर पूरी तरह बैन है। 1950 में बने इस एक्ट का नाम है पश्चिम बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट। इसके तहत गाय, बैल, भैंस की कुर्बानी बिना फिट फॉर स्लॉटर सर्टिफिकेट के नहीं हो सकती और न ही ये कुर्बानी खुले या पब्लिक जगह पर हो सकती है। इसके नियमों को शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में सख्ती से लागू करने को कहा है। पिछली ममता सरकार में से बंगाल में कभी लागू नहीं किया गया, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने सत्ता संभालते ही साफ कर दिया कि गाय किसी हाल में बंगाल में नहीं कटेंगी। गायों को हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया गया है। सनातनी गायों को पूजते हैं, गायों से भावनात्मक जुड़ाव रखते हैं। ये अलग बात है कि अभी तक वो आइन लागू नहीं किया गया था, क्योंकि पिछला सरकार बहुत सारा आइन नहीं मानते थे, वोट बैंक का हिसाब करते थे, लेकिन इस सरकार में वो नहीं होगा। हुमायूं के ऐलान से साधु संतों में तो आक्रोश है ही, साथ ही वो मौलाना जो अब तक हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते थे, वो तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करने लगे हैं। गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। हमारे हिंदू भाई गाय को माता मानते हैं और आज भी मुसलमान इस बात की बार बार गुजारिश कर रहा है कि सरकार गाय को राष्ट्र पशु घोषित करे। हम तमाम हिंदुस्तान में तमाम बड़ी तंजीमों के साथ और तमाम ऐसे लोगों के साथ जो हिंदुस्तान के अंदर गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा दिलाना चाहते हैं। केवल संत और मौलाना ही नहीं, बंगाल समेत देश भर का बहुत बड़ा मुस्लिम समाज गायों की कुर्बानी को गलत ठहरा रहा है। गाय की कुर्बानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गाय जो है बहुत सीधा जानवर है, इसीलिए लोग उसको और जो है पूज्य है, हिंदू धर्म में पूज्य है। साफ है, हुमायूं कबीर के गायों की कुर्बानी वाला अग्नि चैलेंज बंगाल को नफरत की आग में सुलगा नहीं सकता है, क्योंकि अब वहां दीदी का राज नहीं बल्कि दादा की सरकार चलती है। इस सरकार में हिंदुओं की भावनाओं से खेलने का अधिकार किसी को न दिया गया है और न ही दिया जाएगा। शुभेंदु ने बाबरी गैंग का अग्नि चैलेंज एक्सेप्ट कर हाथों हाथ उसकी हवा भी निकाल दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
जहां बंगाल में गाय की कुर्बानी को लेकर बवाल मचा है, तो वहीं एक और मुद्दा है जिस पर बड़ी बहस छिड़ गई, और वो है वंदे मातरम का। शुभेंदु सरकार ने बड़ा आदेश जारी करते हुए बंगाल के तमाम मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया, वो भी प्रार्थना सभा में सबसे पहले। बस दादा के इसी फैसले के बाद पश्चिम बंगाल के मौलाना मौलवी ही नहीं बल्कि भाईजान भी भड़के हुए हैं। शुभेंदु के इस फैसले पर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। आखिर क्या है उनकी आपत्ति और क्यों इस पर वो ऐतराज जता रहे हैं, देखिए। पश्चिम बंगाल के मदरसों में अब तक कुरान पढ़ाई जाती थी। हिफ्ज यानी कुरान की आयतों को ज़बानी याद करवाया जाता था। इसके अलावा हदीस और फिक्र जैसी इस्लामिक शिक्षा का अध्ययन कराया जाता था। लेकिन अब से पश्चिम बंगाल के मदरसों से राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम की आवाज भी गूंजती सुनाई देगी, क्योंकि शुभेंदु सरकार ने राज्य के अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। सरकारी आदेश के मुताबिक सुबह की प्रार्थना सभा में राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाना जरूरी होगा। इससे पहले मदरसों में असेंबली के दौरान राष्ट्रगान गाया जाता था। वहीं एक बांग्ला गीत अनंत असीम प्रेममय तुमी गाया जाता था। मद्रासा जो कि स्टेट स्पॉन्सर्ड है और स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है, इन दोनों ही मद्रासाओं में आज से ये नियम, नए कानून लागू हो गया है कि सुबह जब बच्चे यहाँ पे मद्रासे में आएंगे पढ़ने के लिए, तो उनके मन में पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति, देश की तरह भावना ये पैदा करने के लिए वंदे मातरम उनको अवश्य गाना पड़ेगा। आपको बता दें कि शुभेंदु सरकार का यह फैसला सरकारी मॉडल मदरसों और सरकारी सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त मदरसों पर भी लागू होगा। और यही नहीं, तमाम मदरसों को इस आदेश को लागू करने के बाद रिपोर्ट भी विभाग को सौंपनी होगी। शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल की सत्ता संभालने के साथ ही ताबड़तोड़ फैसलों की ऐसी बौछार कर दी है जिससे बंगाल के भाईजान भड़के हुए हैं। खासकर वो कट्टर मियां भाई जो देश या संविधान से पहले मजहब को तरजीह देते हैं। तभी तो जैसे ही शुभेंदु अधिकारी ने मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया, मानो भाईजान को मिर्ची लग गई। ये मुसलमान इलाका है कोलकाता में, महात्मा गांधी रोड में। यहाँ पे मुसलमान कुछ तो भागे लेकिन कुछ कहे कि नहीं, अवश्य वंदे मातरम गाना चाहिए। हालांकि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मदरसाओं में बच्चों को वंदे मातरम गाना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? तो उसके लिए नहीं, कानून तो बन चुका है, अब तो गाना ही पड़ेगा। कानून तो बनेगा ही, सरकार तो कानून देगा ही। जबरदस्ती थोप रहा इसको करना है। वंदे मातरम जबरदस्ती क्यों थोपेगा? मदरसे में नहीं होता है। तो मदरसे में वंदे मातरम नहीं होगा, इसका वजह क्या है? मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इस्लाम लोगों का ऐसा मानना है कि वंदे मातरम गाने के अंदर ऐसे कुछ शब्द है जो कि इस्लाम धर्म के खिलाफ जाता है। सुना आपने कैसे ये बड़े मियाँ बिलबिला रहे हैं, कैसे खुलेआम कैमरे पर वंदे मातरम को इस्लाम के खिलाफ बता रहे हैं। और तो और ये भी दावा कर रहे हैं कि शुभेंदु सरकार मुसलमानों पर जबरन ये फैसला थोप रही है। शायद यही वजह है कि सीएम शुभेंदु पश्चिम बंगाल के मदरसों का डीएनए बदलने की तैयारी कर चुके हैं। हालांकि बंगाल के सभी मुस्लिमों की सोच ऐसी नहीं है। कुछ भाईजान ऐसे भी हैं जो मदरसों में वंदे मातरम गाने को बिल्कुल सही ठहरा रहे हैं। गवर्नमेंट का जो नियम दिया है बहुत अच्छा वेलकम है और देश प्रेम जगेगा, ये बात दूसरा है। सब जो भारतीय है सबके पास देश प्रेम है, उसको दिखाने का ज़रूरत नहीं है। अगर सरकार का गाइडलाइन आया है तो करेगा, कोई इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। दरअसल इसी साल 11 फरवरी को केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसमें लिखा था कि स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत को गाया जाएगा। गाने या सुनने वाले को सावधान मुद्रा में खड़ा रहना होगा। राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम के सभी 6 अंतरे गाए जाएंगे, जिनकी कुल अवधि करीब 3 मिनट 10 सेकंड तक है। अब तक मूल गीत के पहले 2 अंतरे ही गाए जाते थे। मौजूदा कानून में राष्ट्रीय ध्वज, संविधान या राष्ट्रगान के अपमान से जुड़े मामलों में सजा का प्रावधान है, जिसमें जेल, जुर्माना या दोनों ही हो सकता है। और प्रस्तावित संशोधन इन प्रावधानों को वंदे मातरम तक भी बढ़ा देगा, जिसका मतलब ये कि अगर किसी ने इसका उल्लंघन किया तो कानूनी नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। कोलकाता से आयाम घोषाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बंगाल में शुभेंदु सरकार बने अभी पूरे 15 दिन भी नहीं हुए, लेकिन दादा ने यह साफ कर दिया कि जिस वायदे के साथ उन्होंने प्रदेश में सरकार बनवाई, उस पर वो डे 1 से बेहद गंभीरता से काम कर रहे हैं। बंगाल में अवैध तरीके से रह रहे घुसपैठियों के बुरे दिन शुरू हो गए।
क्योंकि डिपोर्ट करने की प्रक्रिया पर बहुत तेजी से फैसले लिए जा रहे हैं और हो सकता है कि बंगाल के डिटेंशन सेंटर की मुंह दिखाई भी जल्द हो जाए। We are ready to hand over 27 kilometer fencing land. আজ থেকে আমরা এই আইন কার্যকর করলাম। এর ফলে সিএ এর অন্তর্ভুক্ত যারা बंगाल में घुसपैठियों की वापसी का समय आ गया है। अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का। यह ऐलान किए सीएम शुभेंदु अधिकारी को 48 घंटे भी नहीं बीते थे कि उन्होंने सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम को पश्चिम बंगाल में लागू कर दिया। আজ থেকে আমরা এই আইন কার্যকর করলাম। এর ফলে সিএ এর অন্তর্ভুক্ত যারা অর্থাৎ সিএতে বলা আছে 7টা কমিউনিটি বা ধর্ম পালন করা লোকেরা তারা সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের আওতায় আসবেন। यानी शुभेंदु अधिकारी ने एकदम साफ कर दिया है कि बंगाल में अब अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है। घुसपैठिए बंगाल में अब अपने आखिरी दिन गिन रहे हैं। गैर कानूनी तरीके से बंगाल की धरती पर रह रहे लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा। सीएए के मुताबिक 7 समुदायों या धर्मों के लोगों को ही नागरिकता मिलेगी। डीजीपी और गृह सचिव को इसके निर्देश दे दिए गए हैं और यह भी क्लियर संदेश है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ने के बाद उन्हें बीएसएफ को सौंप दिया जाएगा। बीएसएफ ऐसे घुसपैठियों को डिपोर्ट करेगी। সিএ এর আওতায় যারা নেই তারা হলেন কমপ্লিটলি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ইনফিল্ট্রেটার্স। তাদেরকে সরাসরি রাজ্য পুলিশ গ্রেপ্তার করবে এবং ডিটেন করবে এবং হ্যান্ডওভার করবে বিএসএফ এর হাতে। डिपोर्ट करने की प्रक्रिया में बंगाल में डिटेंशन सेंटर भी बन सकता है, ठीक वैसे ही जैसे योगी ने यूपी में बनवाया है। हाईटेक सुविधाओं से लैस जहां घुसपैठियों को रखा जाएगा। हो सकता है कि इसी सेंटर से सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद डिपोर्ट करने पर स्टैंप लगेगी। यानी बंगाल में डिटेंशन सेंटर की पहली मुंह दिखाई जल्द होने वाली है। ममता सरकार में जहां घुसपैठियों को संरक्षण मिला, वहां अब ये अवैध घुसपैठिए 13 दिनों में ही फड़फड़ाने लगे हैं। शुभेंदु सरकार बंगाल की सफाई के अभियान में किस तरह लगी है, उसकी एक तस्वीर ऑपरेशन डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट है। तो दूसरी तरफ दादा के ऐलान के बाद केंद्र भी सुपर एक्टिव मोड में है। बीएसएफ के जवान वहां पहुंच गए हैं जहां अब से पहले तक नहीं पहुंच पाते थे। जिस जमीन पर बीएसएफ के जवानों की चहलकदमी बढ़ गई है वो बंगाल का मुर्शिदाबाद है। बीएसएफ के जवान अपने हथियारों के साथ एक्टिव और तैयार दिख रहे हैं क्योंकि जो कमिटमेंट दादा ने किया था उसे वक्त जाया किए बिना पूरा कर दिया है। जो खुश आना जाना करता है अनुप्रवेश इनफिल्ट्रेशन सब থেকে बड़ा कारण है जो यहाँ बेला नहीं है। फेंसिंग होने से बीएसएफ का काम भी कुछ हल्का होगा। हमारा जो प्रतिरक्षा है, देश का जो सुरक्षा है, ये अच्छा होगा और स्मगलिंग और जो इन्फिल्ट्रेशन टोटली शुड बी स्टॉप। पश्चिम बंगाल सरकार ने मुर्शिदाबाद में 27 किलोमीटर जमीन बॉर्डर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को दे दी है। फिनिशिंग होने से बहुत अच्छा काम होगा और ये जो सरकार डिसीजन लिया है 45 दिन के अंदर पूरा फिनिशिंग का काम होगा। इससे हम लोग और बॉर्डर का जनता बहुत खुश है। इस एक्शन से कुछ घंटे पहले ही शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया था कि अब वो करने जा रहे हैं जिसकी दीदी की सरकार में सख्त मनाही थी। देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा था। अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सीएम शुभेंदु ने पूरा खाका तैयार कर लिया। पश्चिम बंगाल में सीएए लागू हो चुका है। घुसपैठियों को डिटेक्ट करके डिपोर्ट करने का काम तेजी से जारी है और बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग के लिए जमीन भी बीएसएफ को सौंप दी गई। यानी बंगाल में घुसपैठियों का अगले कुछ दिनों में सफाया निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कहा जाता है कि एक पिता अपनी बेटी और बेटों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है,
लेकिन बिग्गन अंसारी नाम के एक शख्स ने अपनी 15 साल की बेटी के लिए वो कर दिया जो कोई पिता सपने में भी नहीं सोच सकता। बिग्गन अंसारी ने अपनी बेटी का सिर तन से जुदा कर दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसकी बेटी किसी युवक से फोन पर बातें किया करती थी। मतलब अब्बू ने ही अपनी बेटी का सिर तन से जुदा कर दिया। रेलवे पुलिस जवानों के बीच में खड़े इस शख्स और इस लोहे के बक्से के बीच में एक कनेक्शन। जानते हैं क्या कनेक्शन है? इस लोहे के बॉक्स में इसकी बेटी की डेड बॉडी और इस बक्से में डेड बॉडी डाली भी इसी शख्स ने है। अब्बू ने सिर तन से जुदा कर दिया। इस शख्स का नाम है बिग्गन अंसारी। इसने अपने 15 साल की बेटी शब्बा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सोचिए कितना खतरनाक है ये पिता। इसने अपनी ही बेटी की इतनी बेरहमी से जान ले ली और चेहरे पे कोई शिकन तक नहीं। वारदात यूपी के कुशीनगर की है। इसका नाम बिग्गन अंसारी याद हुआ। उसको हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसकी जो शव है उसकी पुत्री का है और उसने उसको मारकर काट दिया है और बॉक्स में रख के भेजा। साथ में जो महिला और पुरुष हैं उस व्यक्ति के बहन और बहनोई हैं जिनको साथ ले गया था वो रखने के लिए और इस प्रकार उसने इस घटना को अंजाम दिया। 15 साल की शब्बा मोबाइल फोन पर किसी दूसरे समुदाय के लड़के से बात किया करती थी। उसके पिता बिग्गन अंसारी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। बिग्गन अपनी बेटी से बार बार झगड़ा करता था। कई बार उसने अपनी बेटी को डांटा फटकारा कि दूसरे समुदाय के लड़के से बात करना बंद कर दे। दरअसल बिग्गन अंसारी की 3 बेटियां थी। पहली 2 बेटियां घर छोड़कर भाग चुकी हैं और उसे डर था कि कहीं तीसरी बेटी शब्बा भी ऐसा ही कदम न उठा ले। इसलिए उसने अपनी ही बेटी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मतलब अपनी इज्जत बचाने के लिए बिग्गन ने शब्बा का सिर तन से जुदा कर दिया। उसके हाथ पैर भी काट दिए। सिर को पास के एक तालाब में फेंक दिया। धड़ को लोहे के बक्से में रखकर उसे छपरा गोमती नगर एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में रख दिया। रेलवे पुलिस ने लखनऊ से कुशीनगर तक सीसीटीवी खंगाला तो आरोपी पकड़े गए। बिग्गन अंसारी के साथ हत्या में उसकी बहन नूरजहां और बहनोई मुजीबुल्लाह भी शामिल थे। हत्या के बाद से उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए बक्से में उसके शरीर के टुकड़े को भरकर तमकुही रोड रेलवे स्टेशन से उसने उस बक्से को छपरा गोमती नगर एक्सप्रेसवे ट्रेन में रखा। जिसके बाद से जब ये ट्रेन लखनऊ पहुंची तो वहां से रेलवे पुलिस ने इस बक्से से उस सिर कटे लाश को बरामद किया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम अब बिग्गन अंसारी के खिलाफ और सबूत जुटाने के लिए उसके घर में पहुंची ताकि हत्यारा पिता, बुआ और फूफा सजा से किसी भी हाल में बच ना पाए। प्रमोद कुमार, जी मीडिया, कुशीनगर। बकरीद से पहले भाईजान की सोशल साजिश यूपी के फतेहपुर जिले में तनाव की वजह बनी हुई। दरअसल सोशल मीडिया पर कुर्बानी का एक पोस्टर रिलीज किया गया। कुछ मियां भाई ने उस पोस्टर को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा भी दिया और बस इसी बात पर बवाल छिड़ गया क्योंकि कुर्बानी वाले उस पोस्टर में गाय की तस्वीर लगी थी और यह पोस्टर फतेहपुर के एक मदरसे के नाम पर जारी किया गया। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वही मियां भाई हैं जिन पर आरोप है कि इन्होंने बकरीद से पहले सोशल मीडिया पर विवादित तस्वीर पोस्ट करते हुए न सिर्फ सनातनियों की धार्मिक भावना को आहत किया बल्कि इलाके में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। ये वही विवादित पोस्टर है जिसके चलते यूपी के फतेहपुर जिले में मौजूद ललौली थाना में तनाव बढ़ा क्योंकि इस पोस्टर में कुर्बानी के लिए गाय की तस्वीर लगाई गई थी और इलाके के मुसलमानों से अपना हिस्सा देने की अपील की गई थी, वो भी 3200 रुपए। मदरसा इस्लामिया दारुल कुरान से बनाए गए इस पोस्टर को आरोपी भाईजान ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाया और जैसे ही ये पोस्ट वायरल हुई, इलाके के एक हिंदू नेता ने इसकी शिकायत पुलिस को की। लिहाजा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मदरसे के मौलाना समेत इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक पोस्टर जो बकरीद से संबंधित था और जिसमें कुछ विवादित कंटेंट पोस्ट किया गया था जिससे एक समुदाय के लोगों के इमोशंस को ठेस पहुंची थी। उसमें तुरंत ललौली थाने में मुकदमा पंजीकृत संशोधन धाराओं में हमने करवाया है और
जिन लड़कों ने ये पोस्ट बनाया और वायरल किया है, उन दोनों लड़कों को गिरफ्तार करके उनके ऊपर उचित निरोधात्मक कार्रवाई भी कराई गई है। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद पुलिस ने मोहम्मद गुफरान खान और जैनुल आबदीन को सलाखों के पीछे भेज दिया। इसके साथ ही लोगों से अपील की, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट साझा न करें, जिससे किसी भी धर्म, समुदाय या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। बावजूद कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यहां यूपी में बकरीद से पहले भाईजान के गोकशी वाली सोशल साजिश बेनकाब हुई, तो वहीं गुजरात के भरूच में पुलिस ने छापेमारी में एक अवैध बूचड़खाने का भंडाफोड़ किया, जहां से 450 किलो से ज्यादा गोमांस बरामद कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बीती रात भरूच तालुका पुलिस ने एक ऑपरेशन में न सिर्फ गोमांस बल्कि गोकशी करते हुए आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा। आरोपियों के पास से हथियार बरामद किए गए। वहीं गोकशी के लिए बांधी गई 7 जीवित गायों और बछड़ों को बचाया गया। गुजरात में गो हत्या और गोवंश के अवैध परिवहन को लेकर कानून बहुत सख्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गौशाला को हिंदू मंदिर घोषित करने के अदालत के फैसले के बाद कल पहला जुमा है। हिंदू समुदाय ने महाआरती और सामूहिक पूजा का ऐलान किया हुआ है। दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय से गौशाला में शुक्रवार को नमाज का हक छीनने के बाद कल पहला जुमा है। अदालत ने पूजा का अधिकार दिया हुआ है, नमाज पर पाबंदी है, लेकिन मुस्लिम समुदाय में जुमे से पहले हलचल बहुत तेज है। उधर गौशाला के आसपास भुवन फोर्स ने माहौल को देखते हुए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए हुए हैं। जिस भोजशाला का रोम रोम सनातन के प्रतीकों से पटा पड़ा है, जिस भोजशाला को इंदौर हाई कोर्ट ने हिंदुओं का स्थल माना है, जिस भोजशाला में हर दिन पूजा की अनुमति अदालत ने दी है, क्या उस भोजशाला में कल यानी जुमा को भाईजान नमाज पढ़ेंगे? भोजशाला हिंदुओं का है। इंदौर हाई कोर्ट से फैसला आने के बाद मुस्लिम मोहल्ले में मातम का दौर था, लेकिन अब जुमा करीब आते ही भाईजान की भोजशाला में नमाज पढ़ने की हसरतें परवान चढ़ने लगी हैं। इधर कोर्ट के फैसले के बाद गदगद सनातनी भोजशाला में सदियों से दबी अपनी आस्था का उद्घोष शुक्रवार को ही करने जा रहे हैं। 721 साल बाद धार की भोजशाला में शुक्रवार को सामूहिक अखंड पूजा होगी। शुक्रवार को भोज उत्सव समिति पूजा और महाआरती का आयोजन करने जा रही है। इस दौरान जुलूस के रूप में लोग भोजशाला पहुंचेंगे। ये ध्यान की देवी है, ज्ञान की देवी है सरस्वती माँ। यहाँ आते ध्यान करती है तो मन को शांति मिलती है, और ये जो केंद्र है यहाँ का पॉजिटिव एनर्जी आती है, मन को बहुत शांति मिलती है। यहाँ पर ध्यान और माँ की पूजा होती आ रही है। अब हम सतत पूजा के लिए बाध्य हैं। शिखर के नीचे बैठकर ध्यान करना सीधे माँ और परमात्मा से मिलने का एक माध्यम है। जाहिर है इधर पूजा होगी, घंटे घड़ियाल की गूंज होगी, तो उधर कलेजे में कसक उठेगी कि हाय नमाज क्यों नहीं। लिहाजा भोजशाला परिसर और आसपास के इलाकों में मोहन फोर्स ने जबरदस्त इंतजाम किया है। पुलिस का पहरा बिछा दिया है। किसी भी तरह के उपद्रव को रोकने के लिए डंडा फोर्स की तैनाती की गई है। कोर्ट का ऑर्डर जिन भाईजान के दिल पर छुरी सी चल रही है, उनकी भोजशाला में एंट्री रोकने के लिए व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है। गौशाला परिषद के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जाए। अनाधिकृत धार्मिक आयोजन की स्थिति को विधि विरुद्ध माना जाएगा एवं संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधायी कार्रवाई की जाएगी। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में
एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। सभी समुदायों से, सभी संप्रदायों से, सभी लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप शासन प्रशासन का सहयोग करें। किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी धार्मिक गतिविधि जो विधि विरुद्ध है या जिसकी अनुमति नहीं है वो यहाँ पे ना की जाए। पुलिस ये बता रही है कि कुछ इधर उधर करने की कोशिश महंगी पड़ेगी। 15 मई को हाई कोर्ट ने भोशाला के धार्मिक स्वरूप को वाग देवी मंदिर घोषित कर दिया। कोर्ट ने एएसआई के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें मुसलमानों को शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई थी। 16 मई को एएसआई ने हिंदुओं को सिर्फ मंगलवार ही नहीं हफ्ते के 7 दिन पूजा पाठ की अनुमति दे दी। मुस्लिम समुदाय ने इंदौर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है। बिल्कुल यकीनन मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सभी से अपील करते हैं अमन चैन बनाए रखें। इसके पहले मुस्लिम समुदाय भोजशाला में नमाज पढ़ने के लिए जुमे यानी शुक्रवार को एक्टिव हो सकता है। मामला सांप्रदायिक तनाव का रूप अख्तियार कर सकता है, लिहाजा पुलिस प्रशासन ने जोरदार तैयारी की है ताकि अदालती फैसले में कोई विघ्न बाधा नहीं डाल सके। धार से कमल सिंह सोलंकी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।